हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8। यस, दो क्वेश्चन रह गए हैं इस एक्सरसाइज के सॉल्व करने, तो आज के लेक्चर में हम वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। उसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है 2.1 ये भी हो जाएगी खत्म। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर होल नंबर्स। पिछले क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? पिछले क्लास में मैंने इसके पहले के दो क्वेश्चंस करवाए थे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बेस्ड थे किसी नंबर के सक्सेसर और प्रेडिसर फाइंड करने पे। तो हमने एक बार कंसेप्ट भी रिवीजन कर लिया था और सॉल्यूशन भी कर लिया था। तो मैंने यहाँ पे पहले वीडियो में पिछले वीडियो में पहले 4 क्वेश्चन करवाए, फिर पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चन करवाए हैं, और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के आखिरी 2 क्वेश्चन करके इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं खत्म। तो चलिए मेरे साथ रीड कर लीजिए जल्दी से क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया है 7 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स, यानी कि यहाँ जो कुछ पेयर ऑफ नंबर्स हमको गिवन है, स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर, यानी कि हमें बताना है कि इनमें से कौन सा होल नंबर दूसरे के लेफ्ट साइड में आ रहा है ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर होता है ना राइट साइड लेफ्ट साइड, उस हिसाब से। ऑल्सो राइट दैम विथ एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन दैम, और हमको इस साइन का यूज करके भी उन पे लिखना है। अब ये आईज और नोज नहीं है, ये क्या है? ग्रेटर देन और लेस देन के साइन है। यस, तो देखिए क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जैसे कि कोई एक नंबर लाइन होती है, ये 0 1 2 3 4, तो हमको जैसे कि यहाँ पे देखिए दो दो नंबर्स के सेट दिए हुए हैं। तो जैसे कि हमको दिया होगा समझो 2 और 3, तो हमको बताना है कि 2 और 3 में से कौन सा नंबर किस नंबर के लेफ्ट साइड में है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि 3 से लेफ्ट साइड में 2 है, तो 2 इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ 3 ऑन दी नंबर लाइन। समझ में आया? पहला काम क्या करना है, दो नंबर दिए हैं, कौन सा नंबर किसके लेफ्ट साइड में है हमको वो लिखना है। उसके बाद हमको ये साइन लगाना है। तो हमको पता है ये जो साइन होता है ये क्या होता है, इसका जो फेस ओपन रहता है यहाँ पे नंबर बड़ा लिखाता है, और जहां जो क्लोज होती है, ये चोंच जैसी होती है, वो क्या होता है, वहां पे उस तरफ स्मॉल नंबर होता है। यही इस साइन का मतलब है। तो बताइए अगर ये मैं 2 और 3 लिखूं तो कैसे लगेगा साइन? ऐसा लगाऊं या ऐसे लगाऊं? बड़ा नंबर कौन है? 3, और 3 के बड़े नंबर की तरफ फेस ओपन रहना चाहिए, तो फेस ओपन कहाँ करेंगे? 3 की तरफ, तो ये हो जाएगा साइन। तो ये 2 काम हमको करने हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। यही है कंसेप्ट लॉजिक इस क्वेश्चन के पीछे का। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। पहला ए पार्ट में देखिए क्या क्या दिए हैं हमको, 530 और 503। देखो एक से दिखने वाले नंबर है, कंफ्यूज मत हो जाना। 530 और 503, बताओ पहले क्या आएगा? 503 आएगा या 530 आएगा? अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं 500, फिर यहाँ पे 500 1 2, फिर यहाँ 503, फिर 4 5 6 7, ऐसे करते 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 कहीं पे जाके क्या आएगा? 530, यानी कि 503 पहले आएगा, 530 बाद में आएगा। तो जो पहले आता है वो लेफ्ट साइड पे होता है ना? देखो 530 के लेफ्ट साइड पे क्या है? 503। तो हम क्या लिख देंगे? 503 इज ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ 530, यानी कि जो 503 है वो 530 के लेफ्ट साइड पे पड़ता है। क्लियर हुआ? तो ये चीज हमने पहला क्वेश्चन वहां पे आंसर कर दिया। बट अभी सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ है। अगर इतना ही करके आ जाओगे तो नंबर क्या होंगे आपके? कट हो जाएंगे। बट हमें तो नंबर कट करना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब हमको इसके बीच इनमें से कोई सा साइन भी लगाना है। तो कहाँ लगाएंगे बताइए? 530 लिखा है, 503 लिखा है, किसकी तरफ फेस ओपन होगा साइन का? जो नंबर बड़ा होगा। कौन बड़ा? 503 बड़ा या 530 बड़ा? तो 530 बड़ा होता है, तो साइन ऐसा हो जाएगा। आ गया समझ में? आंसर लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, सो दैट आप फिर से दूसरी बार क्वेश्चन देखो तो आपको आंसर पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये ए पार्ट हो गया। अब मैं बताती हूँ इसका ही बी पार्ट। बी पार्ट में देखिए कौन कौन से नंबर दिए हैं। नंबर दिया है 370 और 300
7। तो देख लेते हैं दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा। तो देखो मैंने बताया छोटा नंबर पहले आता है नंबर लाइन पे और बड़ा नंबर बाद में, है ना। नंबर लाइन पे यही होता है। तो यानी कि पहले 307 आएगा, फिर चलते हो 308, 309, 310, 320, 330, 340, ऐसे करते करते कहीं जाके क्या आएगा 370। यानी कि 370 के लेफ्ट साइड में क्या पड़ेगा 307 पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या चीज, 307 is on left side of 370। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद साइन लगाना है हमको। तो साइन कहाँ लगेगा, अगर 370 ऐसे लिखा, 307 ऐसे, तो साइन 70 की तरफ ओपन होगा। अब हो सकता है कि आपकी मैम ने ऐसे लिखवाया हो, 307 पहले लिखवा दिया हो, 370 बाद में लिखवाया हो, तो साइन कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो अब साइन इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस तरफ है, नंबर भी इंपॉर्टेंट है उसके साथ। यानी कि इसका जो मुंह है वो किसकी तरफ खुलता है, बड़े वाले नंबर की तरफ ही ये ओपन रहता है और क्लोज रहता है छोटे नंबर की तरफ। तो जिस तरफ भी बड़ा नंबर लिखा होगा उस तरफ फेस ओपन होगा। अगर मैं बड़ा नंबर इस तरफ लिख दूंगी तो साइन ऐसा हो जाएगा, अगर मैं बड़ा नंबर उस तरफ लिख दूंगी तो साइन ऐसा हो जाएगा। तो इस बात में कंफ्यूजन मत होना, है ना। चलिए, तो ये हो गया बी पार्ट। चलिए नेक्स्ट सी पार्ट देख लेते हैं इसका। सी पार्ट का देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है 98,765 और 56,789। थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन हो गए, पर घबराने की बात नहीं है। मैंने आपको इसके पहले वाले चैप्टर नोइंग अवर नंबर में नंबर्स को कंपेयर करना भी सिखाया था कि आप कैसे समझोगे कौन सा नंबर छोटा कौन सा नंबर बड़ा। पहला रूल था नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लो, जिसकी डिजिट्स ज्यादा वो नंबर बड़ा। तो 1 2 3 4 5 5 डिजिट, 1 2 3 4 5, इसकी भी 5 डिजिट है। फिर क्या करूं, अब तो नहीं पता चलेगा कौन सा बड़ा। तो अब मैं लेफ्ट मोस्ट नंबर देखूंगी दोनों के, जिसका लेफ्ट मोस्ट नंबर बड़ा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो लेफ्ट यानी कि सबसे ये वाला साइड, यहाँ 9 है, इसके सबसे लेफ्ट में 5 है। कौन बड़ा, 9 बड़ा या 5 बड़ा, 9 बड़ा। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, बिग हो जाएगा, और ये नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। और हमें पता है नंबर लाइन में क्या होता है, नंबर लाइन में स्मॉल नंबर आता है पहले और उसके बाद क्या आते हैं, बिग नंबर। ऐसे ही होता है 0 1 2 3 4 5, छोटे नंबर पहले आते हैं, छोटे नंबर के बाद ही बड़े नंबर लिखे होते हैं। यानी कि ये नंबर उस तरफ आएगा, छोटा नंबर पहले आएगा और छोटा नंबर हो जाएगा लेफ्ट में, है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे 56,789 इज ऑन दी लेफ्ट साइड of 98,765। क्लियर हुआ। तो ये थे आपके मेन क्वेश्चन। यहाँ हम देख रहे हैं, जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि कौन सा नंबर किसके लेफ्ट में है। तो एक बात समझ में आ गई, जो दोनों नंबर में से जो छोटा नंबर होता है ना, वो हमेशा लेफ्ट में होता है, बड़ा नंबर राइट में होता है। क्लियर हुआ। चलिए अब इसमें हम साइन लगा देते हैं। तो साइन कैसे लगाएंगे देखिए, तो 98,765 लिखूं मैं और 56,789 लिखूं। कौन की तरफ आएगा साइन बताइए, बड़ा नंबर ये है तो बड़े नंबर की तरफ साइन आएगा। क्लियर हुआ। तो ये था सी पार्ट। इसका डी पार्ट और है अभी, चलो डी पार्ट भी कर लेते हैं सॉल्व। डी पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है, नंबर रीड करें आप मेरे साथ। 1 10 100 1000 10,000 लाख, 98,30,415 आया समझ में। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो, कॉमा लगा लो, इजी होगा। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,23,001। ये क्या था, 98 लाख था और ये 1 करोड़ है। पता है भाई करोड़ ज्यादा होता है, यानी कि जो हमें नंबर दिए हैं 98,30,415 एंड 1,23,001। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स देख लें। 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, एक 7 डिजिट नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है,
8 डिजिट नंबर है और हमने पहले चैप्टर नोइंग अवर नंबर में पढ़ा था जिस नंबर की ज्यादा डिजिट्स होती हैं वो नंबर क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। यानी कि ये वाला जो नंबर है हमारा क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा या बिग नंबर हो जाएगा और ये आपका स्मॉलर हो जाएगा। और हमें पता है नंबर लाइन पे छोटा नंबर लेफ्ट साइड में आता है बड़े नंबर के, तो हम लिख देंगे कि 98,30,415 is on left side of 1,23,001 on the नंबर लाइन। समझ में आया ना क्या क्या करना था हमें इस क्वेश्चन में। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट। अब इसका साइन और लगा देते हैं हम। तो चलिए 98,30,415 और 1,23,001, कौन सा नंबर बड़ा, वो नंबर बड़ा। साइन किसकी तरफ आएगा बताइए, साइन आएगा बड़े नंबर की साइन। क्लियर हुआ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन का ए बी सी और डी चारों पार्ट हमने, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 था ये, 7 का ये चारों पार्ट हमने कर लिए हैं कंप्लीट। इसके बाद एक और क्वेश्चन बताए क्वेश्चन 8, तो चलिए उसको और कर लें तो हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये खत्म हो जाएगी। चलो थोड़ा सा और पढ़ लो, है ना। चलिए तो ये समझ में आ गया ना इसमें हमने कैसे किया। कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट मैं कहूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो एक एक नंबर में आते हैं ना क्वेश्चन, मैच फिल इन द ब्लैंक्स में, चूज द करेक्ट आंसर में, ट्रू फॉल्स में, वो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, Which of the following statements are true and which are false? यानी कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है यानी सही है और कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं यानी गलत हैं, वो हमको बताना है। तो ए से लेके एम तक हमको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, एक एक करके हम इनका देखते हैं, रीड करते हैं लाइंस को, समझते हैं क्या बोल रहे हैं और फिर डिसाइड करेंगे कि ये सही बोल रहे हैं या गलत, यानी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। समझ गए। चलिए वेरी फर्स्ट लाइन रीड करिए। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। बोल रहे हैं ये कि 0 क्या है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर शुरू होते हैं हमारे 1 से, 1 2 3 4 5। 0 तो इसमें आता ही नहीं है, यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 होगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। यानी कि 0 नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट एक तो नेचुरल नंबर ही नहीं है और ना स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। सही स्टेटमेंट भी बता दिया मैंने कि कौन है, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। यानी कि अगर ऐसा लिखा आ जाए कि 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो फिर उसको ट्रू कर देना। ठीक, आगे बढ़ो। बी देखो, 400 इज द प्रेडिसर ऑफ 399। क्या कह रहे हैं कि 399 का प्रेडिसर 400 है। प्रेडिसर का क्या मतलब होता है, एक पहले आने वाला। तो क्या 399 के पहले 400 आता है, नहीं, 399 के तो जस्ट बाद में 400 आता है। यानी कि ये चीज भी क्या है, फॉल्स है। तो ये 400 क्या था, ये सक्सेसर है, 399 का प्रेडिसर नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी देखिए, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या कह रहे हैं कि सबसे छोटा होल नंबर कौन है, 0 है। तो बताइए जरा, होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, होल नंबर शुरू होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये लोग कि सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, 0 ही होता है। तो ये जो सी वाला स्टेटमेंट है ये क्या है, बिल्कुल ट्रू है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट डी देखते हैं। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। यानी कि 599 का सक्सेसर, सक्सेसर मतलब उसके जस्ट बाद आने वाला नंबर। 599 के जस्ट बाद 600 आता है। क्या 599 के जस्ट बाद 600 आता है? यस। अगर नहीं पता चल रहा तो +1 करके देख लेना। सक्सेसर का कंसेप्ट क्या है, +1। तो 500 जब 99 में आप क्या करोगे, 599 में +1 करोगे तो 9 + 1 10 0 1 कैरी, 9 + 1 10 0 1 कैरी, ये क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। यानी कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, 600 क्या है, 600 599 का सक्सेसर है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं।
ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। हमसे बोल रहे हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ना वो होल नंबर्स ही होते हैं। तो देख लो कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं। तो देखो होल नंबर ये है, नेचुरल नंबर ये है, तो क्या सारे नेचुरल नंबर आपको यहाँ होल नंबर में दिख रहे हैं? तो हाँ, मेरे को 1 से लेके सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में दिख रहे हैं, यानी कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। अब एफ देखो, इसका उल्टा, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं वो बोल रहे हैं। देखो क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर में लिखे हुए हैं? 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 0 कहाँ लिखा है? यानी कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं लिखे, यानी सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। जी देखिए, द प्रेडिसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। क्या कह रहे हैं? 2 डिजिट नंबर का प्रेडिसर यानी 2 डिजिट नंबर के पहले कोई भी, क्या बोल रहे हैं, सिंगल डिजिट नंबर नहीं आता। तो क्या ऐसा होता है? क्या 2 डिजिट नंबर का जो प्रेडिसर होगा वो हमेशा 2 डिजिट नंबर ही होगा? कभी भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं आ सकता क्या? देखो 2 डिजिट नंबर लिखो, 12, 12 के पहले आता है 11, 11 के पहले आता है 10, 10 के पहले आता है 9, आता तो है 10, वो 2 डिजिट नंबर है जिसका प्रेडिसर क्या है? 9 है, और 9 क्या है? एक सिंगल डिजिट नंबर है। और वो कह रहे हैं कि कभी भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं होता, नेवर बोल रहे हैं वो, यानी कि वो गलत बोल रहे हैं। यानी ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। आप बता सकते हो कि सर देखिए 10 हमारा क्या है? एक 2 डिजिट नंबर है और उसका प्रेडिसर होता है 9, तो वो क्या है? एक सिंगल डिजिट नंबर है। क्लियर? आगे बढ़िए एच पर। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या कह रहे हैं कि 1 क्या है? सबसे छोटा होल नंबर है। बिल्कुल गलत, होल नंबर तो 0 से शुरू होते हैं, तो 0 सबसे छोटा होल नंबर होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट देखिए आई पे क्या लिखा हुआ है। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसर। बोल रहे हैं कि ये जो नेचुरल नंबर है ना 1, उसका कोई भी प्रेडिसर नहीं है, यानी उसके पहले कुछ भी नहीं आता। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे शुरू होते हैं 1 से, 1 2 3 4। तो हाँ भाई बिल्कुल सही है। अगर नेचुरल नंबर की बात करूं तो 1 के पहले तो कुछ भी नहीं आता, यानी कि 1 का कोई भी प्रेडिसर नहीं होता नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर में बोल रहे हैं अगर ये, तो फिर ये क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे कि हाँ 1 के पहले कुछ नहीं आता नेचुरल नंबर में। होल नंबर में आता है 1 के पहले 0, तो वो याद रखना। चलो ये देख लो, द होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसर। अब बोल रहे हैं जो होल नंबर का 1 है ना उसका कोई प्रेडिसर नहीं होता। तो क्यों नहीं होता यार? होल नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं? 0 1 2 3। तो 1 के पहले होल नंबर में 0 आता तो है, यानी 1 का प्रेडिसर क्या होता है? 0 होता है। कहाँ? होल नंबर में, यानी कि होल नंबर में तो प्रेडिसर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो इन दोनों में कोई दिक्कत तो नहीं है। नेचुरल नंबर क्योंकि 1 से शुरू होते हैं, इसलिए नेचुरल नंबर का अगर प्रेडिसर फाइंड करें तो 1 के पहले कुछ भी नहीं है, तो प्रेडिसर कुछ नहीं होगा। लेकिन होल नंबर की बात करें तो 1 के पहले हम 0 लिखते हैं, इसलिए 1 का प्रेडिसर 0 होता है होल नंबर में। इसलिए ये वाला ट्रू हुआ, जबकि ये क्या हो गया? स्टेटमेंट फॉल्स। आगे देखिए, द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। जो एक होल नंबर 13 है वो 11 और 12 के बीच में आता है। तो 11 और 12 के बीच में आता है क्या 13? 11 12 12 के तो बाद में आता है 13, बीच में तो नहीं आता, यानी कि ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ये लोग गलत बोल रहे हैं, 13 11 और 12 के बीच में नहीं आता, 12 के बाद आता है। क्लियर? आगे बढ़िए। द होल नंबर 0 हैज नो प्रेडिसर्स। जो 0 होता है होल नंबर का, उसका कोई भी प्रेडिसर नहीं है, यानी उसके पहले कुछ भी नहीं आता। तो देखो होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 के पहले कुछ लिखा है क्या? कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि होल नंबर्स में 0 का प्रेडिसर्स कुछ नहीं होता। क्लियर? लास्ट और देख लीजिए, बिल्कुल इस क्वेश्चन का भी लास्ट स्टेटमेंट, इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन। तो देखो, द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। क्या बोल रहे हैं कि कोई भी अगर 2 डिजिट नंबर है और उसका सक्सेसर निकालूं, यानी उसके बाद आने वाला नंबर निकालूं, तो वो हमेशा एक 2 डिजिट नंबर ही होगा। ऐसा है क्या? देख लेते हैं। देखो 98 के बाद क्या आता है? 99, 99 के बाद 100।
2 डिजिट का सक्सेसर 2 डिजिट है, बिल्कुल सही है, पर इस वाली 2 डिजिट का सक्सेसर क्या है, 3 डिजिट है। यानी कि नहीं, ऐसा हमेशा नहीं है कि 2 डिजिट का सक्सेसर 2 डिजिट ही आए, 3 डिजिट भी आ सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इट इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर, हमेशा 2 डिजिट ही आएगा। नहीं, इस केस में तो 3 डिजिट आ रहा है। ठीक है, तो ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 पेज नंबर 31 पे दिया है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है खत्म। अब जब एक्सरसाइज हो गई है खत्म, इसके बाद मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम इसमें। तो यहाँ तक मैंने जो पढ़ा दिया आपको वो प्रॉपरली रिवाइज करना है, प्लीज प्लीज प्लीज, सो दैट आप कुछ भी ना भूलें, तभी आप आगे का बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। इस वेबसाइट पे आपको हमारे कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर्स और नोट्स सब कुछ मिल जाएगा एक सिस्टमैटिक मैनर में। एंड यस, डेली अपडेट्स के लिए आप यूट्यूब के मैग्नेट ब्रेन्स का चैनल है जो, वहाँ पे कम्युनिटी सेक्शन ज़रूर विजिट करिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।